नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मेयर चुनाव में दिल्ली एमसीडी बना अखाड़ा। सिविक सेंटर में भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच मारपीट। भाजपा का आरोप, आप पार्षदों ने की महिला पार्षदों से बदसलूकी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त 10 एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाने को लेकर आप पार्षद नाराज। दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक महापौर और उप महापौर के चुनाव के बिना ही स्थगित। श्री समेश शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन कर रहे एक और जैन मुनि समर्थ सागर जी का निधन। मुनि जयपुर के सांगानेर इलाके में संघी जी मंदिर में अनशन कर रहे थे। दिल्ली के कंजावाला केस में शक के घेरे में पीड़िता अंजलि की सहेली निधि पूछताछ के लिए पुलिस ने घर से उठाया। केस में आरोपी फरार कार के मालिक की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के जोशी मठ में लगातार बिगड़ रहे हालात, जमीन धंसने और पानी रिसने से सैकड़ों की संख्या में लोगों का सुरक्षित स्थानों पर पलायन। सरकार की हाई लेवल बैठक, कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम रोका गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो केवाईसी विवरण को अपडेट करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने की छत्तीसगढ़ के एक गिरजाघर पर हाल ही में हुए हमले की निंदा। कहा, गिरजाघरों में तोड़फोड़ की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण, इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। एनसीपी नेता अजित पवार की महाराष्ट्र सरकार को चुनौती। अगर 17वीं सदी के मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उनकी टिप्पणी द्रोह है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पवार ने कहा था कि संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक या उनके पिता शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए स्वतंत्र राज्य के रक्षक थे, न कि धर्मवीर। शिरदावालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब अमीन की न्यायिक हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ाई गई। दिल्ली की अदालत ने पुलिस को 10 जनवरी को आफ्ताब अमीन पूनावाला को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में बम होने के बारे में ईमेल से जानकारी मिलने के बाद मचा हड़कंप। बसवेश्वर नगर स्थित स्कूल प्रबंधन को बम रखे जाने की सूचना मिली थी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। वायरल श्वसन संक्रमण के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत में हो रहा है सुधार। अस्पताल ने जारी बयान में कहा कि वायरल श्वसन संक्रमण के बाद भर्ती कराई गई सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से जुड़े धन शोधन मामले में राजधानी की एक अदालत में नया आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में ईडी ने 12 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। मकर संक्रांति से पहले मुंबई पुलिस का एक्शन। त्योहार से पहले पतंग के नायलॉन वाले मांझे के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर अगले 1 महीने के लिए लगाया गया प्रतिबंध। रीवा में घने कोहरे के चलते निजी कंपनी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश। हादसे में पायलट की मौत, ट्रेनी गंभीर रूप से घायल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तेज हुई दल बदल की सियासत। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव का बयान, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है संपर्क। कहा, भाजपा में और आगे भी भाजपा में ही रहूंगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सच कर तैयार इंदौर शहर। 9 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी शिरकत। 8 जनवरी से शुरू होंगे कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा हरित बॉन्ड। आरबीआई 2 चरणों में 25 जनवरी और 9 फरवरी को 8-8 हजार करोड़ रुपए के सरकारी हरित बॉन्ड जारी करेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन गिरावट। वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों और आईटी शेयरों में सुस्ती के बीच सेंसेक्स 453 अंक टूटकर 60,000 अंक से नीचे आ गया। निफ्टी भी 133 के नुकसान के साथ 17,859 अंक पर आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्म जगत के लोगों के साथ की बैठक। सुनील शेट्टी ने योगी से की अपील, बॉलीवुड की छवि के लिए #बॉयकॉट बॉलीवुड को हटाना जरूरी। यह संदेश पीएम तक पहुंचाया जाए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपनी बेटी के साथ पहुंचे वृंदावन। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के आश्रम भी गए, लिया संतों का आशीर्वाद। ये फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।